प्रभु ये लीजिए। एक और? क्या बात है देवी, आज फल पे फल, फल पे फल, पल पल आप खिला रही हैं। बारिश हुई है। कहाँ? आपके भक्त रहते हैं जहाँ, वहाँ। ओह, उन्होंने ही प्रसन्न होकर आपको प्रसाद चढ़ाया है। अच्छा। सफरचंद, आम, अमरूद, केला, पपीता, अनार सभी कुछ आया है। देवी, तो ये सारे फल आप आज एक ही दिन में मुझे एक साथ खिलाएंगी? नहीं नहीं प्रभु, बस आज तो केवल एक। अच्छा। स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट? खाइए ना। ओह। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है और मीठा भी। इंद्रदेव जी, आप भी खाइए। नहीं नहीं प्रभु, आप लीजिए। अरे इंद्रदेव जी, ले लीजिए ना। प्रभु के हाथों से प्रभु का प्रसाद नसीब वालों को मिलता है। हाँ, ले लीजिए। माते लीजिए। अच्छा है? हाँ प्रभु, बहुत अच्छा है। प्रभु, एक निमंत्रण देने आया था। आप फिर से विवाह कर रहे हैं? नहीं नहीं प्रभु, वो क्या है ना कि आप मेरे इंद्रलोक कई दिनों से पधारे नहीं, तो आज सभी अप्सराओं का समूह नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया है प्रभु। वाह, अप्सराओं का समूह नृत्य? क्या? अप्सराओं का समूह नृत्य? हाँ प्रभु, आप आएंगे ना? हाँ। किंतु प्रभु, आज तो हमें कैलाश जाना है ना? अच्छा, आज ही जाना है? हाँ, आज ही जाना है। आज ही जाना है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु माते। देखो नारद बातुनी आए, एक सेब हमको भी खिलाए। अवश्य। लीजिए। जय हो प्रभु। इंद्रदेव, आप यहाँ आमंत्रण देने आए हैं? प्रभु, आज का दिन बड़ा ही विशिष्ट है। इंद्रदेव ने बड़ा कारनामा कर दिखाया था। आपको कश्यप ऋषि याद है ना? हमें बता रहे हैं? कश्यप ऋषि के परिवार ने ही तो ब्रह्मांड के लोगों का निर्माण किया है। 17 पत्नियां थी उनकी। हाँ, पहली का नाम अदिति, दूसरी का नाम दिति, और दिति की सभी संतानों ने दानव रूप में जन्म लिया था। हाँ, और जिनका वध हमारे देवराज इंद्र ने ही किया था। हाँ। वो भी आज के ही दिन। हाँ प्रभु, उसी आनंद में तो ये कार्यक्रम रखा है। परंतु प्रभु, सुनने में आया है कि कश्यप ऋषि की पत्नी दिति एक बार फिर मां बनने वाली है। इसका अर्थ है एक और राक्षस का जन्म। ये तो अच्छा नहीं है। नारायण नारायण। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो?
आपको इतना कार्य करने से मना किया है ना? स्वामी की सेवा करना मेरा धर्म है। अपनी सेहत का ख्याल रखने को भी इन्हीं कश्यप ऋषि ने कहा है ना। चलो जाओ और विश्राम करो। हाँ हाँ, जाती हूँ बाबा। अरे दीदी, प्रणाम स्वामी। आयुष्मान भव। गुरुदेव, अब आप ही इन्हें समझाइए कि इस अवस्था में इतने कार्य ना करे। अच्छा अच्छा, नहीं करूंगी। तू जा अपना कार्य कर और ये पानी मुझे दे, मैं पौधे में पानी डाल दूंगी। तू जा। कितनी सेवा करती हो तुम मेरी। ये तो मेरा धर्म है। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं दीदी। मांगो, मैं आज तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं, जो चाहे मांग लो। मेरे मन में आज भी प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है स्वामी। देवराज इंद्र ने मेरे सभी पुत्रों का संहार किया था। वो दिन आज भी मैं नहीं भूली। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी आने वाली संतान इतनी शक्तिशाली हो कि वो देवताओं का जीना मुश्किल कर दे। एक मां के मन की वेदना मैं समझ सकता हूं। मैं कश्यप ऋषि तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें एक बलशाली और शक्तिशाली पुत्र होगा, जिसे कोई भी देवता परास्त नहीं कर सकेगा। मात्र आनंद आ गया, आनंद 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 आ गया। आनंद आ गया? कहाँ है आनंद? मेरे मन में, मेरे हृदय में है आनंद अग्निदेव। कल इस इंद्रलोक में जिस उत्सव का आयोजन किया था ना, उसे मनाकर आनंद आनंद हो गया। तो आप कल के उत्सव के बारे में बात कर रहे हैं इंद्रदेव? वो उत्सव तो हम भी कभी नहीं भूल पाएंगे इंद्रदेव। आपको तो याद ही रहेगा, भोजन में मिर्ची तो ज्यादा खा ली थी। अभी तक मुंह चल रहा है वरुण देव। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अग्निदेव का मुंह जल रहा है। प्रणाम देवराज। आइए आइए वायुदेव, आपकी ही तो कमी थी। कहां से आ रहे हैं? कश्यप ऋषि के आश्रम की तरफ से आ रहा हूं देवराज। पत्नी सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दीति को महाशक्तिशाली महाबली संतान को जन्म देने का वरदान दिया है। बस इतनी जानकारी मिली है। चलो, दीति का एक और आने वाला पुत्र मेरे ही हाथों मारा जाएगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवराज, प्रणाम देवगण। सुना, मैंने भी सुना जो वायुदेव ने कहा। अति शक्तिशाली, अति बलवान का अर्थ समझते हैं देवराज? देव ऋषि,
आप बता रहे हैं या डरा रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ, परंतु आप डर रहे हैं। वैसे मैंने तो वही कहा जो मुझे पता है। अरे देख लेंगे उसकी शक्ति को भी। पहले बालक को संसार में तो आने दो। उसके भाइयों की तरह उसका अंत भी मेरे ही हाथों लिखा है। नारायण नारायण। अब इन्हें क्या पता कि देवताओं का काल किसी भी समय आ सकता है। नारायण। प्रणाम गुरुदेव। क्या शुभ समाचार है? गुरुदेव, दीति को पुत्र प्राप्त हुआ है। पुत्र? हाँ। प्रभु, सुनिए ना। कहिए ना। इधर देखिए ना, हमारी तरफ। अच्छा ठीक है। वाह, क्या? बहुत सुंदर हार है। यही सुनना चाहती थी ना आप? हार तो वही है, पर आप क्या सोच रहे थे वो जानना चाहती हूँ। वो संसार में आ गया है। कौन? अंधक, कश्यप ऋषि, दिति की संतान, देवताओं की नींद उड़ाने के लिए। हमें पता था कि कोई ना कोई बड़ी बात ही होगी। आपको कैसे पता? जब भी आप अपनी आंखें बंद करके खोलते हैं ना, तो कोई ना कोई अनहोनी सूचना ही देते हैं। अनहोनी? रोज सवेरे हम सुबह उठकर आपको अनहोनी की सूचना देते हैं? मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो आपने कहा कि हम रोज सवेरे उठकर आपको अनहोनी कहते हैं। यानी रात भर हम सोते हैं और सुबह उठकर अनहोनी ही कहते हैं। प्रभु, हाँ? आपसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसा आप सोचती हैं, किंतु इस संसार में देवताओं का बड़ा शत्रु आ चुका है। अंधक राक्षस ना, वो अब देवताओं के साथ क्या करेगा और देव ऋषियों के साथ क्या करेगा, वो तो समय ही बताएगा। किंतु अंधक राक्षस बड़ा ही निर्दयी होगा और देवताओं के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। क्या? ये सुनो पुत्र, इस संसार में कभी किसी के साथ मित्रता मत करना, किसी के भी साथ नहीं। तुम दानव पुत्र हो, मेरे पुत्र हो, है ना? ये सारे देवता तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेना है, एक एक देवताओं को मारना है। तुम्हें और इस दानव राज्य का राजा बनना है। अरे वो देखो, तुम्हारे पिताश्री भी आ गए। और कैसा है हमारा अंधक? अंधक अपनी शक्ति और पराक्रम से इतना प्रकाश फैलाएगा कि समग्र देवता अंधे हो जाएंगे। कोई भी टिक नहीं सकता मेरे पुत्र अंधक के सामने। नारायण नारायण नारायण। पधारिए नारद। प्रणाम गुरुवर। पुत्र प्राप्ति की ढेर सारी बधाई हो। बड़ा ही प्यारा बालक है, अंधक। ओली ली ली ओली ओली बचकू 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 बचकू। इतनी जोर से काट लिया। ये तो बहुत प्रभावशाली बालक है। हाँ, शक्तिशाली है, अति बलवान और पराक्रमी भी है। मेरे आशीर्वाद से इसमें हजारों हाथियों की शक्ति है, असंख्य भुजाओं का बल और कई गुप्त शक्तियां भी हैं। नारायण नारायण। याद आ गए नारायण? कह देना अपने देवताओं से कि उनके काल का आगमन हो गया है। जरा संभल कर रहें। आजा बेटा। ये तो डरा कर चली गई। दीति की बात को हंसी में ना उड़ाइएगा नारद, देवताओं का काल आ चुका है।
ये तो अच्छी बात नहीं है। नारायण नारायण। अग्निदेव, क्या बात है? आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा। देवराज, अग्निदेव को बुखार है। क्या? अग्निदेव को बुखार है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे बुखार है और आप कह रहे हो बहुत अच्छा है इंद्रदेव। अब मेरा विचार अच्छा है आपके लिए, मेरा विचार अच्छा है। आप अदरक, तुलसी और नीम का काढ़ा पीजिए, अच्छा लगेगा। सैनिक, अप्सरा से कहो कि अग्निदेव के लिए अदरक, नीम और तुलसी का काढ़ा बनाए। कितने लोगों के लिए बनवाया जाए? समस्त देवलोक के लिए बनवा दो। जी देवराज। अरे अरे रुको जी महाराज के भक्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक काम करो, च्यवनप्राश लेके आओ, इंद्रदेव को दो, थोड़ी सी शक्ति इनमें भी आ जाएगी। अग्निदेव, हमारे पास तो शक्ति का भंडार है। देवता लोग हमसे डरते हैं। हमारे पास आज अस्त्र शस्त्र आयुध सब कुछ तो है। देवताओं के राजा हैं हम, देवराज इंद्र। आज हमारे पास अग्नि है, वरुण है, वायु है, यम है। ये क्या कम है? क्या है दानवों के पास? क्या है दानवों के पास? उनके पास अंधक है। अंधक। नारद मुनि आए थे, उस अंधक बालक के विषय में बड़ी बड़ी बातें बता के गए थे मुझे। परंतु आज कितना समय हो गया उस बालक को जन्म लिए। क्या वो कुछ कर सका देवताओं का? नहीं कर सका और कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डरता है। देवराज इंद्र से डरता है। देवराज, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अंधक अभी बड़ा हो गया और उसे कश्यप ऋषि का वरदान है कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता। देवता नहीं मार सकते ना, परंतु देवताओं के राजा इंद्र तो मार सकते हैं। समय आने पर स्वयं देवराज इंद्र उस अंधक को बंधक बनाकर यहीं बिठाएंगे। देवराज इंद्र की! देवराज इंद्र की! देवराज इंद्र की! लगता है अंधक राक्षस आ गया इंद्रदेव। अंधक राक्षस! ये तीनों लोग क्यों कांप रहे हैं? वायुदेव, देखना। जी महाराज। इंद्रदेव, एक तो मुझे बुखार आया, ऊपर से ये भूचाल आया। देवराज, ये अंधक राक्षस का ही प्रताप है। अंधक राक्षस को गुस्सा आ गया है, अब वो देवताओं पर आक्रमण करने निकल चुका है। देवराज, शांत हो जाओ पुत्र, पुत्र शांत हो जाओ। हर कार्य का एक समय होता है पुत्र। देवताओं से युद्ध करने का निश्चित समय भी तुम्हें जल्द ही मिलेगा। नहीं पिताश्री, मैं किसी भी देवता को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक एक देवता को चुन चुन कर मारूंगा जब तक सारे देवताओं को समाप्त नहीं कर देता। तब तक शांति नहीं मिलेगी मुझे पिता से, शांति नहीं मिलेगी। देवी लक्ष्मी, आप आ गई? अच्छा, देवी सरस्वती भी साथ आई हैं। किंतु देवी सरस्वती तो वीणा साथ लेकर नहीं घूमती।
मैं हूं प्रभु नारद। नारद? अरे नारद, आप कहिए क्या हुआ? अब तो हमें भी पूछना पड़ेगा। क्या? नारद, आप यहाँ? नारद, अंधक राक्षस का कोई समाचार मिला क्या? क्यों? आपको अंधक राक्षस को भोजन का निमंत्रण देना है? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसे वैसे तो आप कुछ नहीं पूछती माते। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है, परंतु नारद के मुख से सुनकर ही मानेंगी। तो सुनिए, अंधक राक्षस अब बड़ा हो गया है और कोई नहीं जानता कि वो देवताओं के साथ क्या करेगा। जो राक्षस अपने गुस्से मात्र से तीनों लोगों को हिला सकता है, वो राक्षस कितना शक्तिशाली होगा। प्रभु, इसका अर्थ है कि अंधक राक्षस हम देवताओं की हालत पतली 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 कर देगा। हाँ, हालत तो बहुत ही दयनीय करेगा। लगता है देवताओं का अंतिम समय आ गया। नारायण,